सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हॉक शो अगेन। और टाइटल्स और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन फ्लैपसेल टर्टल के बारे में, जिसको लोग सॉफ्ट सेल टर्टल भी बोलते हैं। और अगर मैं इसके साइंटिफिक नेम की बात करूँ तो इसे लिसेमिस पंक्टुआटा के नाम से बोल जाना जाता है। और ये एक मीठे पानी में रहने वाला कछुआ है, मतलब कि फ्रेश वाटर स्पेसीज है ये। और अगर मैं इसके पहचान और इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो एडल्ट साइज जो इसका होता है वो 25 से 40 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और गाइज, ये एक ओमनीवोरस प्रजाति है जो कि पानी में क्रैब्स, स्नेल्स, इंसेक्ट, फिशेस और छोटे मोटे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, फ्रॉग्स एक्सेट्रा खाते हैं। साथ ही ये कुछ प्लांट लीव्स जैसे बहुत लोग इसे पालक के पत्ते वगैरह भी खिलाते हैं। और कुछ फ्लावर्स, फ्रूट्स और ग्रासेस, सीड्स वगैरह भी खाती है। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, इसका जो नाक का बनावट होता है वो ट्यूब के जैसे होता है, जो इसे पानी में रहते हुए सांस लेने में काफ़ी मदद करती है। और अगर मैं बात करूँ कि इसका नाम फ्लैपसेल क्यों पड़ा, तो इसके कवच के किनारे पे चमड़ी के फ्लैप्स होते हैं जो इसके पिछले पैरों को ढक सकते हैं। इसकी वजह से इनका नाम फ्लैपसेल टर्टल है। यह कछुआ ज़मीन में बहुत ही अच्छा चलता है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हो कि इसे ज़मीन पर चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और साथ ही सूखे के समय में खुद को मिट्टी के अंदर दबा के स्टिवेशन करता है। और यही एक कारण है कि जैसे विलेज एरिया में मैं आप अगर रहते होगे तो आपको पता होगा कि जब खेतों में फार्मर्स काम करने जाते हैं तो जब मिट्टी की खुदाई होती है तो उसमें बहुत सारे फ्लैप्सर टर्टल उनको मिल जाते हैं। और अगर मैं इसके पाए जाने की बात करूँ तो ये साउथ एशिया प्रोविंस में कॉमनली मिल जाता है, जैसे कि मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में इजीली मिल जाते हैं। कभी कभी ये राजस्थान के डिज़र्ट पॉन्ड्स में भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ड्राई समर में मारे जाते हैं। और वही मैं अगर ब्रीडिंग की बात करूँ इनकी, तो ये 2 से 3 साल में जो फीमेल होती है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती है। और इनका नेस्टिंग पीरियड जो है वो मानसून सीजन में शुरू होता है, अराउंड जून से नवंबर के बीच में। नेस्टिंग के लिए ऐसा जगह खोजती हैं जैसे कीचड़ वाले एरिया में, जहाँ थोड़ा बहुत सनलाइट का एक्सपोजर होना चाहिए। और फीमेल टर्टल्स एक बार में 4 से लेके 20 अंडे तक देती है। ये सब मैं एक सोर्स के थ्रू बता रहा हूँ, इंटरनेट के थ्रू। तो अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हो, बट मैंने जो भी सोर्स से डिटेल्स निकाला वो ट्रस्टेबल है। एक सॉइल के अंदर गड्ढा खोद कर देते हैं जिसमें 8 से 10 वीक में बेबीज़ निकलते हैं। इनके बेबीज़ को अंडे से निकलने में कम से कम 8 से 10 वीक लग जाता है। और अगर मैं इसके कंजर्वेशन की बात करूँ तो IUCN स्टेटस के अकॉर्डिंग लिस्ट कंसर्न में है, जिसका मतलब ये कम खतरे में अभी। बट अगर हमारे भारत में इसके स्टेटस की बात करूँ तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में शामिल है, जिसका मतलब है कि आप इसको किसी तरह से ना इसका शिकार कर सकते हो, ना इसका व्यापार कर सकते हो। और पालतू बनाना पूरी तरह से बैन है। मतलब अगर आप इसे इलीगल तरीके से पालते या बेचते हो तो इसके लिए आपको जेल भी हो सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए घर में पालना एकदम इलीगल है, ये इसका ट्रेड भी नहीं कर सकते हो। बहुत लोग इसे मेडिसिन के लिए भी यूज करते हैं। और बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया के इसे मीट के लिए आज भी यूज किया जाता है, जो कि काफ़ी गलत है। हमें इस प्रजाति को बचाना है जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये इंडिया का स्पेसीज है और इसे हमें बहुत अच्छे से कंजर्व करके रखना होगा ताकि आगे तक ये स्पेसीज कंटिन्यू कर सके। अगर आपको ये टर्टल कहीं मिलती है, आप या फिर इलीगल ट्रेडिंग वगैरह कुछ देखते हो तो इसकी जानकारी आप वन विभाग को दे सकते हो अपने आसपास के। और 2020 में एक किसान को येलो फ्लैपसेल टर्टल अपने खेत में मिला था, जिससे इसका एल्विनो वर्जन कहा गया। और टर्टल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने पॉल्यूशन घटाने में एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में। जैसे कि ये स्नेल्स, इंसेक्ट और भी जो डेड एनिमल्स होते हैं पानी में, उसे ये खाता है, जिसकी वजह से ये बहुत हद तक आप बोल सकते हो कि पॉल्यूशन घटाता है पानी का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।